सो अगेन फोर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट मींस वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक स्केलर आनी चाहिए। तो ये क्या पोजीशन है, क्या हो सकता है, ए का क्रॉस के साथ करें बी के साथ हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट ले ले किसका, सी क्रॉस डी ले ले। तो ये क्या हो गया, चार वेक्टर थे जिसका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या देगा एक वेक्टर, ये क्या देगा एक वेक्टर, लेकिन आपने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है तो ये क्या दे देगा, एक स्केलर वैल्यू दे देगा। इसलिए इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। हमें जो भी वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिलेगा, एक स्केलर वैल्यू मिलेगा। सो इसका एक फॉर्मुलेशन है, वो क्या होता है, अगेन a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d इज नथिंग बट a डॉट c इज नथिंग बट a डॉट c b डॉट d माइनस a d b c। दैट मीन्स a के साथ c का डॉट प्रोडक्ट और फिर b का d के साथ डॉट प्रोडक्ट। देखिए डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो a का b के साथ तो डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो a का b के साथ तो डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, ये क्लियर है। तो a का किसके किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, c के साथ और d के साथ। तो a का c के साथ लिख लिया, a का d के साथ लिख लिया, और क्रॉस प्रोडक्ट जिस हिसाब से उस हिसाब से फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है। ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और ए का डी के साथ, और जो रिमेनिंग बचा वो उसके अगले के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, बी बचा, और यहाँ क्या बचा, अगर ए डॉट सी लिया है तो आपने क्या बी डॉट डी, और ए डॉट डी लिया है तो फिर क्या होगा, बी डॉट सी। सिंपल है, जस्ट जिस हिसाब बट प्रोडक्ट में यही देखना पड़ता है हमें, जिस हिसाब से प्रोडक्ट है उसी हिसाब से। अगर कल होगी ये बी क्रॉस ए क्रॉस सी क्रॉस डी हो जाएगा तो फॉर्मुलेशन उसी हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इसका प्रूफ भी आसान है कि हम क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को आर ले लेते हैं, दो का क्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर है, तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी डॉट आर वेक्टर निकालना है। और ये हम जानते हैं कि ट्रिपलेट के हिसाब से ये ए बी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज ए बी आर, इसको हम लोग ए बी आर लिख सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट, क्योंकि ये क्या है आपका, तो ट्रिपलेट के हिसाब से इसको ए बी आर लिख सकते हैं। और दैट मीन्स क्या हो सकता है, ए डॉट बी क्रॉस आर, मीन्स हम क्या डॉट और क्रॉस को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ट्रिपलेट जो ए बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, मीन्स अगर साइक्लिक में है उस हिसाब से फॉलो अप कर रहा है तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि और इसका एक ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि डॉट एंड स्केलर दैट डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटरचेंज। इसको याद रखने के लिए लोग क्या कहते हैं, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर इंटरचेंज, बी क्रॉस आर। अब हमें एक और आर है क्या हमारे पास, आर की वैल्यू किसको माने थे, सी क्रॉस डी को। सो फाइनली वी हैव ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस डी। नाउ वी नो द ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्या देगा, वेक्टर देगा, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं बस। तो और फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये तो एक स्केलर वैल्यू देगा, तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, सी के साथ। ये भी एक स्केलर वैल्यू देगा तो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ देगा, डी के साथ। So finally we have so this is the simplest proof of A cross B dot C cross D. Now let's have your knowledge check. So A cross B dot C cross D निकालना है, ए बी सी डी वैक्टर दे रखा है। आई होप डायरेक्टली ये जो है आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। क्या होगा, ए डॉट सी बी डॉट डी, बी डॉट सी और ए डॉट डी, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या होता है। सो दिस आर ऑल द वेक्टर्स। सो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ। सिमिलरली फॉर ए डॉट सी, फॉर बी डॉट डी एंड बी डॉट सी एंड फॉर ए डॉट डी। तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजिली निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हम यहां पे देखें कि चार वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है, चार वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे की जाती है। सो लेट ए बी सी डी क्या है, फोर वेक्टर्स हैं और उसका हमने क्या लिखा लिया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या देगा, एक वेक्टर देगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते थे, ये वेक्टर निकाल ले, सी क्रॉस डी निकाल सकते हैं, फिर ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, और फिर उन दोनों का क्या है, ये एक वेक्टर दे देगा, ये भी एक वेक्टर दे देगा, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या है, टीडियस वर्क हो सकता है। सी क्रॉस डी निकालना मींस एक डिटरमिनेंट आई जे के को सॉल्व कर रहे हैं, फिर ए क्रॉस बी निकालना, फिर एक दूसरे डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों के बाद एक एक वेक्टर आए, फिर उसका भी क्या करेंगे आप, डिटरमिनेंट निकालेंगे, आई जे के निकालेंगे, मींस एक डिटरमिनेंट निकालें सी क्रॉस डी का डिटरमिनेंट का, फिर ए क्रॉस बी का डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, और फिर क्या करेंगे हम, जो आया है उसका भी डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग जो फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो है ट्रिपल प्रोडक्ट में भी बदल सकते हैं, वो किस हिसाब से बदल देते हैं।
सिंपली इसको, इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकते हैं या ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। क्या किया हम लोगों ने, ए बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो ए बी तो रहेगा ही ट्रिपल के प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। एक साथ क्या होगा, एक बार सी होगा एक बार डी होगा, यही ऑप्शन है, लेकिन माइनस हो जाता है तो पहले सी लेते हैं, ठीक है, जिस हिसाब से फॉलो अप है। तो ए बी क्या हो गया, सी वेक्टर आ जाएगा आपके पास, तो ए बी और सी वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, डी वेक्टर। और सिमिलरली यहाँ क्या लिख रहे हैं आप, सी वेक्टर लिख रहे हैं, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, डी वेक्टर लिख रहे हैं। सो ए बी डी वेक्टर किसका, सी का, माइनस ए बी सी वेक्टर किसका, डी का। तो ये जो दो की पॉइंट था, तो सबसे पहले डी फिर सी, माइनस ए बी सी डी। तो आई होप इस क्वेश्चन को या तो आप ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें हेल्प ये हुआ कि ये एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और ये एक डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, बस वो वेक्टर का उस वेक्टर के साथ क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो एक वेक्टर एक डिटर्मिनेंट निकालने में हमें क्या हो गई, जो है आसानी हो गई। एक वेक्टर यहाँ पे हम 3 डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यहाँ क्या कहेंगे, केवल 2 डिटर्मिनेंट निकाले और फिर 2 वेक्टर्स का क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंस कर लेते हैं। तो आई होप ये क्या है, ज्यादा आसान मेथड है इस कैसे, वैसे ये भी आप प्रॉब्लम इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सपोज ए बी सी डी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 चीज पूछा गया है, ए क्रॉस बी, एक बार डॉट सी क्रॉस डी, और एक चीज पूछा गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। पहला भी क्या हो सकता है, आप फॉर्मुलेशन पता है तो आप ये निकाल सकते हैं, और फिर अभी हमने ये एक बताया ये फॉर्मुलेशन, आप इस फॉर्मुलेशन के हिसाब से ही ये दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपके लिए क्या है, एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन है। तो आई होप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे की जाती है, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, या 4 वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे की जाती है, चाहे स्केलर हो, और हमने वेक्टर देख लिया। तो इस लेक्चर में हम लोग ने प्रोडक्ट्स समझ गए कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, और क्रॉस प्रोडक्ट दिस मींस स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, और ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालती है। और यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस किसका देखा हम लोगों ने, ट्रिपलर प्रोडक्ट, दैट इज एबीसी इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड द कंपोनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी। इसकी वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस है रिलेटेड विथ ट्रिपल प्रोडक्ट और 4 प्रोडक्ट का, वो क्या कर सकते हैं, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।